अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यानी हम एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बाहमी ताल्लुक देखेंगे। फिर एक केस देखेंगे जिसमें दो परपेंडिकुलर एसएचएम जो सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की होंगी, अगर उनको सुपरपोजिशन किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है। तो वो भी आपको पता चलेगा कि एक सर्कल ही फॉर्म होता है आपके पास। तो आप अभी जहां हम चलते हैं तो देखते हैं, तो मेन हेडिंग क्या होगी, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है, कंसेप्ट ये है कि जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके पास सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है उसके डायामीटर के ऊपर, वो एसएचएम होता है। यानी वो एसएचएम की तरह बिहेव करता है। ये ज्यादा अच्छा है। तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना हो तो क्या समझो कि एक चीज दायरे में घूम रही है और उसका जो साया है जो उसके डायमीटर पे समझो, तो वो वैसे बिहेव करेगा जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव करती है। ये मुद्दा है सारे का सारा। ठीक है, तो अब इसी बात को जरा डिटेल में समझते हैं। लेट से आपके पास एक पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि आपको एक सर्कुलर मोशन में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब उसके पास दायरा मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। आपको उसका R रेडियस दिख रहा है, तो हम कह देते हैं कि T टाइम के ऊपर ये इस P पॉइंट पे है, जो कि ओरिजिन के लिहाज से मैंने देखा है। ठीक है, यहां से चलते 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 ये इधर पहुंचा है। तो एंगल कितना बना आपका, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये बन रहा है। तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर देखना हो तो आप कैसे देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी इसका एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह लो आपके पास वो होगा एक्स टी, दैट इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या इसको आप समझ रहे हैं कि जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ी थी तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन थी क्या मुमासलत रखती है। इसका ना यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे एक्स नॉट आ रहा है, बाकी तो इक्वेशन वही है आपके पास। तो इसका मतलब एक्स नॉट एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे आर जगह ले रहा है किसकी, एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि ये इक्वेशन आपके पास डिस्प्लेसमेंट वाली ही इक्वेशन ही है जिसमें एक्स नॉट आर की जगह ले रहा है। ठीक है जनाब। तो अब आपके पास यहां से आपने हॉरिजॉन्टल जब आपने कंपोनेंट देखा आर का, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स टी आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी जो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट बताएगा अलोंग एक्स एक्सिस साया। ठीक है, अब जैसे जैसे पी चलेगा तो इसका साया ऊपर 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 चलता जाएगा, जब इधर आ जाएगा फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसका साया आपका मूव करेगा इस जगह पे। लेट से अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी देखनी हो तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब आप क्या करोगे कि आपके पास वी एक्स टी, इसका आप एक्स एक्सिस के लिहाज से क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, डेरिवेटिव ले लो। तो आप लिखोगे वी एक्स टी बराबर आ जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी कि आप एक्स एक्सिस पे इस साई की जो मोशन है उसको स्टडी करना चाहते हो, तो एक्स का जो आया था आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो इसी एक्सिस पे आपको उसकी वेलोसिटी मालूम पड़ेगी, जो कि माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। माइनस आ गया, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन आपके पास डिस्प्लेसमेंट के मुखालिफ होगी। ठीक है, तो आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 80 आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगेन इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल उठा लोगे एक्स का, तो आप लिख सकते हो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब आपके पास जो इसका एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू भी मालूम पड़ गई। अगर आप इसको ग्राफिकली देखो तो ये वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ये एक्सेलरेशन की रिप्रेजेंटेशन आ रही है। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट जिस सिंथ में है, क्या वेलोसिटी उसके मुखालिफ नहीं है, क्या आपका एक्सेलरेशन उसके मुखालिफ नहीं है। तो ये चीज समझनी है आपने। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपके पास आपने बेसिक सादा सादा सी अप्रोच ली कि आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी की इक्वेशन लगा के उस पॉइंट की वेलोसिटी देख ली। इसी तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के वैल्यू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का टूल लगा के आपने आर ओमेगा स्क्वायर के तौर पे आपने उसकी वैल्यू भी मालूम कर ली। तो जनाब अब ये जो आपने सारा देखा ये एक्स एक्सिस पे था। अगर मैं कहता कि नहीं जी उसका साया वाई एक्सिस पे गिराओ,
तब आप उसे कैसे देखते? तब आप कहते कि प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ले लो, तो आप पी पॉइंट जो मूव कर रहा था सर्कल में उसके साय को क्यू का नाम दे देते। जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो पी प्राइम आ रहा था ना, पी प्राइम, तो अब हम पी प्राइम की जगह सिर्फ क्यू देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास वाई एक्सिस पे जो उसका एस एच एम आएगा। तो उसी तरीके से बनता, अगर आप यहाँ पे देखते तो आप देखते तो वह बनता वाई आर टी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि आपका ये सामने वाला कंपोनेंट आता और ये इसके इक्वल कंपोनेंट इक्वल वेक्टर्स के लिहाज से यहाँ पे भी मेंशन किया जा सकता था वाई आर टी, तो वाई टी बराबर आ जाता है किसके, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब आपको इसी तौर पे डिस्प्लेसमेंट मालूम पड़ गया तो आप उसकी डेरिवेटिव लेते तो वेलोसिटी आ जाती, सेम केस में अगेन डेरिवेटिव लेते तो एक्सेलरेशन आ जाता। तो यानी आपके पास जब कोई चीज दायरे में घूम रही है तो उसका एक्स एक्सिस पे साया देखो तो वो भी एस एच एम है, उसका वाई एक्सिस पे साय की मूवमेंट देखो तो वो भी एस एच एम है। यानी ये दो इंडिपेंडेंट बातें आपने देख ली कि अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोकस रखते और वो जो भी चीज दायरे में घूम रही है तो उसका साया सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव करता। अगर आप सिर्फ वाई एक्सिस को फोकस करते और वाई एक्सिस पे उसका साया देखते तो वो भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रहा होता। मैं दायरे में घूमने वाले जिस्म की बात नहीं कर रहा, मैं उसके साये, उसके प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक होगी बात। चलें, अब लेट से हमारे पास सर्कुलर मोशन में आपके पास समझ लो दो हार्मोनिक मोशंस आ गई, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 का। तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि जब जब वो घूमेगा तो जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से एक्स एक्सिस पे बदलाव आएगा उसी पे वाई एक्सिस पे बदलाव आएगा। यानी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, क्योंकि दायरे का रेडियस सेम रहता है। ठीक होगी बात। तो अब आप इसी सोच को लेके दोनों जो वैल्यूज आई डिस्प्लेसमेंट की उनको ऐड कर दो, यानी एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर लो और ऐड कर दो। जब आप स्क्वायर लेके ऐड करोगे तो साइन और कॉस वाला फंक्शन ऐड होके 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस में। तो अब आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये फैक्टर आ जाएगा। क्या ये सर्कल की इक्वेशन नहीं बन गई आपके पास? इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि वेलोसिटी वाला फंक्शन भी आपके पास और एक्सेलरेशन वाला फंक्शन भी आपके पास। तो आपके पास सुपरपोजिशन अगर आप देखें दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स की, आपकी एक एसएचएम एक्स एक्सिस पे थी, एक एसएचएम वाई एक्सिस पे थी, दोनों का फेज सेम था यानी सेम एंगल के साथ चल रही थी, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम थी। तो आप बोलोगे कि आपके पास रिजल्ट सर्कुलर मोशन के पैटर्न पे आएगा। ठीक होगी बात। तो आप इस तरीके से ये बात तय कर सकते हैं कि भाई आपके पास के जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो साया होता है, वो साया जो मोशन करता है वो आपकी कौन सी मोशन होती है, एसएचएम होती है। अगर एक्स एक्सिस पे देखोगे तो वहां पे भी एसएचएम होगी, वाई पे भी देखोगे तो वो भी एसएचएम होगी। जब आप दोनों एसएचएम्स को ऐड करोगे तो एक सर्कुलर मोशन, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है जनाब, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अगर एम्पलीट्यूड सेम ना हो, अगर आपके पास फेज सेम ना हो, तब दो या दो से ज्यादा जो आप कॉम्बिनेशंस करेंगे सुपर एसएचएम्स का, तब क्या बनता है। तो वो लिसेजियस फिगर्स का टॉपिक कल के लेक्चर्स में हमारे पास आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।